कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है डिफरेंशिएशन, उसका लेक्चर शायद 4 होगा। ठीक है, तो उसको आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसमें आपको ध्यान क्या देना होगा, इसमें आपको ध्यान यही देना होगा कि जैसे जो पहले पढ़ा है उसको पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि डेरिवेटिव आपको करने आना चाहिए किसी भी फंक्शन का, तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज आप कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आप अगर चैप्टर पहले पढ़ लिए होंगे तो आप इस चैप्टर पे मूव ऑन कीजिए। अदरवाइज पहले उसको पढ़ लो, तो शायद शुरू के 2-3 लेक्चर है उसको पढ़ लेना, फिर उसके बाद आना पैरामेट्रिक पे। तो शुरू का 2 लेक्चर भी पढ़ लेता है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम बेसिक आपको कर दिए हैं क्लियर। उसके बाद समझने के लिए काफ़ी है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पहले वो सब देख लिए होंगे, या तो आप कहीं पढ़े होंगे। अब जैसे मेरा डेरिवेटिव जो चैप्टर है वो आपका पहले पढ़ा हुआ होगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कहने का मतलब होता है ना बाबू कि बाई इक्वल टू कोई अगर फंक्शन है वो टी के टर्म में दिया हुआ, बाई कोई फंक्शन है जो टी के टर्म में दिया हुआ, और एक्स कोई फंक्शन है जो भी टी के टर्म में दिया हुआ है। यानी इसमें 3 वेरिएबल हो गया, एक्स वाई और टी। यानी एक्स वाई है किसी और फंक्शन के टर्म में दिया हुआ रहता है, और इसको हम करेंगे डेरिवेटिव अलग अलग करके। जैसे इसको निकालना है तो जब इसको हम करेंगे डेरिवेटिव तो डी ए बाई डी टी के टर्म में करेंगे तब इसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो ठीक है, यानी किसको हम करेंगे डेरिवेटिव एफ अपॉन डी टी, ये करेंगे। इसी प्रकार हम करेंगे डी एक्स को, क्या करेंगे डी एक्स को डेरिवेटिव, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पर क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ जी टी अपॉन डी टी, ये करेंगे तो आपका डेरिवेटिव बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम लेते हैं एग्जाम्पल एक। जैसे मैं आपको कोई दे दे कि बाई इक्वल टू ए साइन थीटा, बाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसका निकालना है डेरिवेटिव। क्या निकालना है, इसमें बोल दिया कि इफ सॉल्व दिया कि इफ ऐसे करके if a y equal to a sin theta और x equal to a cos theta, then find dy by dx। अगर आपको बोल दिया कि y इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा है, तब आपको फाइंड करना dy बाई dx। कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए क्या होता है मेथड कि आप कुछ मत करो, यहाँ पर वेरिएबल थीटा के टर्म में दिया हुआ है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव। तो पहले कंसेप्ट देख लो। कंसेप्ट है किसी में y इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा, जिसको हम करेंगे डेरिवेटिव कि डी वाई बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव। तो क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ ए साइन थीटा अपॉन डी थीटा, ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकाल देंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा अपॉन डी थीटा। तो बताओ ए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन का कॉस होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। इसी प्रकार हम निकालेंगे एक्स क्या दिया हुआ ए कॉस थीटा, तो इसको निकालेंगे डी थीटा के टर्म में। तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा दिया हुआ, ए कॉस थीटा रख दिए अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है। जो हम वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तब ना डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज तो इसको कांस्टेंट मान लिया जाएगा। अदरवाइज इसको क्या कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे कि ये तो आपका बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा
अपॉन डी थीटा। तो क्या हो गया, ए कॉस का डेरिवेटिव साइन थीटा। अब हम कर देंगे क्या कि डी वाई बाय डी थीटा, ठीक है, अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, इसे कट गया। इसका मतलब कि डी वाई बाय डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब लिखेंगे तो ऐसे कट गया। अब बताओ इसका मतलब कि हम इसको ऐसे लिखे हैं, इसको ऐसे लिखे हैं, तो बताओ डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। अब बताओ डी वाई बाय डी थीटा क्या आया, ए कॉस थीटा, और डी एक्स बाय डी थीटा क्या आया, माइनस ऑफ ए साइन थीटा, क्या आया, माइनस ऑफ ए साइन थीटा। इसको ए से कैंसिल, क्या बच गया, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन क्या होगा बाबू, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ तक को समझने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। पानी पी दो यार। चलिए हो गया होगा। चलो अब जो पढ़ाए हैं, ठीक है, अभी जो पढ़ाए हैं बस इसी का जितना है सबका समरी, एक थ्योरी टाइप के। देखो पूरा पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, देखो पढ़ लो। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि व्हेन बोथ एक्स एंड वाई ऑफ आर फंक्शन ऑफ ए थर्ड वेरिएबल टी, यानी एक्स वाई जो फंक्शन है वो थर्ड वेरिएबल टी के टर्म में रहेगा, देन गिवन इक्वेशन आर सेड टू बी पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड टी इज कॉल्ड पैरामीटर। जो इक्वेशन बना उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल रहा है, एंड टी क्या बोल रहा है, पैरामीटर बोल रहा है, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब टी क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ टी एंड वाई इक्वल टू फाइव टी, बस कर लेगा। देन एक्स एंड वाई विल बी फंक्शन, देखो बोला देन एक्स एंड वाई विल बी फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी एंड इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स, इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या हो गया कि अगर इसको इन्वर्ट करते हैं तो टी क्या हो गया कि इसको 5 बोल दो, विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसी प्रकार वाई में कर दो, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है कि टू फाइंड डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन का। जब आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो हम डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। तो उसका होता है मेथड कि देखो क्या दिया होगा, लेट है एक्स इक्वल टू एफ टी है और वाई इक्वल टू फाइव टी है, तो इसको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ पैरामीट्रिक टी, यानी इसको फंक्शन को क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो अच्छा पढ़ लेना, तो यहाँ पर क्या बोला कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी टी, ऐसे बोला क्या डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी गुना डी टी वाई डी एक्स हम कर देंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि इस प्रॉपर मेथड से आप चल सकते हो, तो आपको निकल जाएगा क्या डी वाई डी टी, डी वाई बाई डी टी गुना डी टी वाई डी एक्स करेगा तो आपको डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है बट डी टी बाई डी एक्स को हम क्या बोलेंगे, वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी, रटेंगे ना इसमें डी टी बाई डी एक्स, इसको हम बोलेंगे ना कि डी वाई बाई डी टी गुना वन हो जाएगा। तो वन आने के मतलब कि आपको डी टी नीचे आ जाएगा, तो डी टी नीचे आ जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स हो गया, बस उसको वहाँ पे रख देगा। तो आपका जो फाइनल बनेगा वो आपका ये बनेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। सुनो अगर आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स वाई डी टी करेंगे, जो अभी हम किए थे वो करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखो क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स वाई डी टी, ठीक है। तो बस एक कंसेप्ट करना है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे किसका, पैरामीट्रिक इक्वेशन का। फिर वही दिया हुआ पढ़ लेना, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, इस नोट्स के लिए दे दिए हैं। अब है कि टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन पैरामीट्रिक इक्वेशन आर गिवन, पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन आएगा
तो फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कैसे, देखो वही जो है बताए थे कि डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी टी करेंगे, डी टी वाई डी एक्स करेंगे, अभी आपको बता दिए। बट डी टी वाई डी एक्स आपको ये आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, ये सब नोट्स में सही से बना लेना, कहीं कोई दिक्कत ना होगा। फिर है क्या डायरेक्ट कि डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो डी वाई बाई डी टी करेंगे अपॉन डी एक्स बाई डी टी करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव निकल जाएगा। बस इतना था थ्योरी। इसके बाद अब करवाएंगे सवाल। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कलम कॉपी लेके बैठना, जो अभी पढ़ाए थे थ्योरी पहला बार पढ़ रहा है तब पहला बार पढ़ रहे हो तब आपको ध्यान देना है कि कलम कॉपी लेके बैठो और नोट्स बनाओ प्रॉपर, फिर समझने की गारंटी 100%। 100% समझ में आएगा, अदरवाइज आपको यह एक लेक्चर की तरह लगेगा और आपको दिमाग में 50% ही जा पाएगा और तुम बोलेगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो ध्यान देना है कि 100% समझने के लिए देखो 100 नहीं बोल सकते, 90%, 10% तुमको करना है मेहनत। जो पढ़ाए हैं नोट्स बनाए हैं उसको एक बार बैठ के देखो क्या 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 पढ़ाए हैं, बस 10% फुलफिल तुमको खुद करना होगा। थ्योरी में कर रहे हैं, बाकी सवाल में तुमको प्रैक्टिस करना होगा खुद से। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, एक कहावत बिल्कुल सेट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। तो अपने जीवन में प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्ट बनते रहो। गलतियाँ होती रहती है, गलतियाँ सभी इंसान से होता है। ठीक है, तो आप हमेशा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे किसी भी काम में। किसी भी काम को अगर आपको हाथ में लेना है तो मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट, कॉन्फिडेंस लाने के लिए यही काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सवाल करवाते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक्स इक्वल टू ए साइन ए थीटा प्लस साइन थीटा बाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करेंगे, तो ऐसे बोलना कि दिया क्या, दिया है एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और क्या दिया है वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको दिया हुआ है। अब इसका निकालना है डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे बाबू, तो अभी बताए थे कि जब भी आपका ये तो तुम्हारा क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन है, देखने में लग गया कि एक्स वाई दिया हुआ है और थीटा के टर्म में दिया हुआ है। एक्स वाई दिया हुआ है और थीटा के टर्म में दिया हुआ है। साफा दिख रहा है कि आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करने का तरीका भी बताए थे क्या, कि कुछ नहीं करना, अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी जो वेरिएबल रहेगा उसको से डिवाइड कर देंगे, उसको से डिवाइड कर देंगे, आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो ये आपका मेथड है। अब देखो x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा है, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा है। इसका निकालना है डेरिवेटिव। कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो निकालेंगे पहले डी एक्स वाई डी थीटा, डी एक्स वाई डी थीटा अब रख दो, तो डेरिवेटिव ऑफ ए थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन डी थीटा। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, ये तुम्हारा बाहर, इसका मतलब कि ये, और क्या बचेगा कि ये तुम्हारा कांस्टेंट है तो ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन डी थीटा। अब बताओ डेरिवेटिव करना है थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे मैं ऐसे रहता कि एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करता एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलता कि तुम्हारा 1 प्लस साइन का कॉस। बस एक्स के टर्म में तुम कर दिया, उसी प्रकार थीटा के टर्म में कर दो, उसी प्रकार थीटा के टर्म में करो। तो क्या हो गया कि ए इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, आपका क्या आ गया डी एक्स वाई डी थीटा। अब तुम निकालो क्या, अब आपको निकालना क्या, डी वाई बाई डी थीटा। तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या दिया हुआ, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई डी थीटा। अब ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये को बाहर निकाल दो, ये को बाहर निकाल दिए, क्या बच गया
जब ये हम बाहर निकाल देंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिए, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 है ना, हाँ यहाँ पे 1 है, तो क्या बचेगा 1 का डेरिवेटिव ये लिखो इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस क्या बच गया ए साइन थीटा, यानी डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई थीटा निकाल दिए। और पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स बोला है, तो हम थीटा से रिस्पेक्ट में क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा क्या आया है तो ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया है तो ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ए से कट गया, क्या बच गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। बस मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करो, ठीक है, ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, अरे मजाक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, कैसे निकला देखा एकदम, ये आपका मेथड सेट था, सही बोल रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, जो मेथड बताया है उसका इस्तेमाल करो और जो पहले पढ़ा है उसका इस्तेमाल करो, अपने से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेथड बिल्कुल सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालने का मेथड आपका ये था। देखो इतना तुम्हारा थ्योरी में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो करवा रहे हैं सवाल वो सिर्फ ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा रहा है, उसमें आपको ध्यान देना होगा कि आप जितना सवाल करवाएंगे उसको वीडियो को रोकना और रोकने के बाद रोक कर प्रैक्टिस करने का प्रयास करना खुद से कि बन पाता है या नहीं, और नहीं बनता है तो कहाँ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो तुम लोग भी दूर रहो अंधभक्ति से, पढ़ाई पर ध्यान देना, ये नहीं कि मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा कर रहे हो और ये सब चपेट में गया, क्योंकि आजकल वही हो रहा, लोग जो ना होता है कि पंडित लोग जो पूजा करवाते हैं उन लोग का पैर धो धो कर पानी पी जा रहा, उसे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ये सब पे नहीं, पूजा पाठ करना अच्छी बात है वो करो, लेकिन इतना भी नहीं करो कि किसी का पैर का मतलब पानी धोकर पी लो, इतना भी नहीं करना होता, क्योंकि आप एक अच्छे भारत का भविष्य बनने वाले हो, वो तब बन पाओगे जब आपको एक सोचने की क्षमता रहेगा कि क्या सही है, किसको कितना वैल्यू देना है, या अगर आपको सही तरीक़े से पता रहेगा तो आप एक भारत का बढ़िया फ्यूचर विद्यार्थी या बढ़िया मतलब भारत को डेवलप करने के लिए आप काफ़ी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहा है क्या, अगर आपको भारत को डेवलप करना है तो आपको क्या ध्यान देना होगा शिक्षा पे, जहाँ पे अन्याय हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाना होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर आप कहीं आवाज़ उठा देते हो, कोई मतलब कहीं कुछ आदमी बरियारी कर रहा है उसको अगर मना करते हो तो आप पे आ जाएगा, तो इसके बाद तो डर तो रहता है, क्योंकि वो बिहार का भारत का वैसा सिस्टम है नहीं कि उसका कोई कार्रवाई सही से करता है, तो इसमें हाँ बोलना सही चीज़ है, उचित चीज़ है, लेकिन उसमें अगर आपको कॉन्फिडेंट हो तब कि हाँ हम सही है और हम उसको मैनेज कर सकते हैं, तब अदरवाइज आपको ही फेरा में फंसा दिया जाएगा किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा भारत के लिए करना है तो आपको सबसे पहले एजुकेटेड होना है, उसके बाद आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। चलो आगे करते हैं, यहाँ पर क्या है कि इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या दिया है एक्स बराबर ए कॉस क्यू थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा दिया हुआ है, क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, फिर वही करेंगे कि डी एक्स वाई डी थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर देंगे, क्या करेंगे डेरिवेटिव कर देंगे,
समझा बालक? इसके बाद डी थीटा, ये तुम्हारा क्या है भाई, कांस्टेंट। तो एक बाहर निकालो, कहो कि तुम्हारा कोई इश नहीं है, तो एक को हम बाहर निकाल देंगे, एक को बाहर निकाल देंगे अपॉन डी थीटा ए इंटू कॉस क्यू थीटा। कॉस क्यू का डेरिवेटिव चैन रूल से निकाल दो, यानी कि कॉस क्यू है, इसका मतलब बोलेंगे कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ये क्या आ गया आपका डी एक्स वाई डी थीटा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या आ गया कि माइनस ऑफ ए, ऐसे माइनस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या आ गया डी एक्स वाई डी थीटा। क्या आ गया डी एक्स वाई डी थीटा। इसी प्रकार निकालेंगे डी वाई वाई डी थीटा। क्या करेंगे बालक, डी वाई वाई डी थीटा। देखो ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सुबह सुबह उठ के बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। कहीं कहीं आवाज़ ना पूरा प्लेन निकल जा रहा होगा क्योंकि पानी उन्नी पिया है ना, गला फंसा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा कि हाँ सुबह सुबह बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा पे ध्यान देना, अगला बार से गलती नहीं होगा, लेकिन आपको आज के लिए मैनेज करना होगा। तो डी वाई डी थीटा करना है, तो डी बाई क्या होगा ए साइन क्यू थीटा, ए साइन क्यू थीटा अपॉन डी टी। ये तुम्हारा बाहर निकाल दो, ये तुम्हारा बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा ए साइन क्यू थीटा। इसको करना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो करो क्या होगा ए इंटू साइन क्यू का डेरिवेटिव, तो बोलेंगे कि 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। इसका मतलब क्या आ गया 3 ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या आ गया आपका डी वाई बाय डी थीटा। अब क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या सर ये सब क्या आप दे रहे हो, बात सही है, सब क्या दे रहे हैं, बहुत सा इजी सवाल है, ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन दे रहा है। बच्चा मन के सच्चा, आपको दिमाग का इस्तेमाल करो। देखो तुम्हें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मत करना डी एक्स बाई डी वाई निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स निकाला है तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बोला है, इसका मतलब हम क्या करेंगे डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डी थीटा से डिवाइड कर दिए, दोनों को डी थीटा से डिवाइड कर दिए, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। बाई क्या है बताओ, बाई क्या है यहाँ पर, क्या आया डी वाई बाई डी थीटा, क्या आया 3 ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया -3। अब ये छोड़ दिया, ये तुम छोड़ दी हो, क्या हुआ -3 ए, तो यहाँ पर क्या हुआ -3 ए, क्या है जी ऊपर 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा तुम्हारा ये है और डी एक्स बाई डी थीटा ये है, तो इसको रख देंगे। साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, 3 से 3 खत्म, क्या बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस क्या बच गया टेन थीटा। इसका मतलब कि जो डी वाई बाई डी थीटा आया वो क्या आया है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। तो क्या आपको ये समझ में आया? देखो हम कर क्या रहे हैं, जो कंसेप्ट बताए हैं उसी को मतलब इतना होता है, उसी को मान लिए कि हमारा यही कंसेप्ट है, इस पे ही चलना है, उसके अलावा कोई बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम इस पे ही काम कर रहे हैं। चलो इसी प्रकार आपको एग्जाम्पल, ये क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू क्या है log t प्लस साइन t, log t प्लस साइन t क्या है x इक्वल टू log t, जो सही से लिखते हैं,
तो थर्ड नोट सवाल बोला कि इफ x इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी है और y इक्वल टू e के पावर टी प्लस कॉस टी है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब पैरामेट्रिक क्लीन भाषा में दिख रहा है क्या है कि पैरामेट्रिक लगाना है। तो कैसे? तो बोलेंगे कि x इक्वल टू क्या है? लॉग टी प्लस साइन टी। लॉग टी प्लस साइन टी, दोनों टी लिखे हैं ऐसे भी ऐसे, कोई दिक्कत ना है, ये प्लस है, ठीक है। तो इसको और y इक्वल टू क्या दिया? y इक्वल टू e के पावर टी प्लस कॉस टी है, e के पावर टी प्लस कॉस टी। अब इसको निकालना है डी बाई डी एक्स, टी के टर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और डेरिवेटिव निकालना है किसका? पैरामेट्रिक का। इसमें पैरामीटर कौन हुआ? तो टी क्या हुआ? पैरामीटर। तो करेंगे पहले इसको निकालते हैं डेरिवेटिव, तो नहीं कि एक्स, इसको निकालना है डेरिवेटिव, तो बोलेंगे कि डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। तो क्या होगा? तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी प्लस साइन टी, डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी प्लस साइन टी अपॉन डी टी। डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी प्लस साइन टी हो गया अपॉन डी टी। इसको निकालेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा? तो चेक करो, लॉग टी प्लस साइन टी, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा? तो 1 अपॉन टी, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी होता है, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? तो साइन का कॉस होता है, साइन का कॉस टी। ये क्या गया? डी एक्स बाय डी टी। इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि एलसीएम लेंगे, कुछ नीचे नहीं है तो 1 होगा, तो लेंगे एलसीएम, तो क्या होगा? 1 प्लस टी कॉस टी। ये तुम्हारा क्या गया? डी एक्स बाय डी टी। इसी प्रकार हम निकालेंगे y का डेरिवेटिव, y का निकाल लो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ e के पावर t प्लस कॉस टी, इसका निकालना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dt के रिस्पेक्ट में। तब क्या करेंगे? तो e के पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का, तो e के पावर t होता है, प्लस कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस ऑफ साइन होता है, माइनस ऑफ साइन टी। इसका मतलब क्या गया? e के पावर टी माइनस साइन टी। डी बाई डी एक्स निकालना है, पैरामीट्रिक क्या बोलता है? क्या अगर आपको डी बाई डी एक्स निकालना है तब क्या करेंगे? तब आप डी वाई बाई डी टी कर दो अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर दो, आपका डी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पे कि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर दिए। इतना करने के बाद डी वाई बाई डी टी क्या आया? तो बोलेगा कि सर ये कुछ नहीं है, e के पावर टी माइनस साइन टी है, अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या आया? तो 1 प्लस कॉस टी अपॉन टी, ये टी आपका ऊपर चला जाएगा, तो टी इंटू ई के पावर टी माइनस साइन टी अपॉन क्या हो गया? 1 प्लस कॉस टी। आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। क्या हो गया? फाइनल आंसर। ये तुम्हारा क्या है? टी इंटू ई के पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। ये क्या हो गया आपका? फाइनल आंसर। इसमें क्या कोई समझ नहीं, परेशानी नहीं हुआ होगा। अब सवाल लेते हैं 4 नंबर। चौथा नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है, ये सबसे अच्छा सवाल मान सकते हैं। इसको ट्राई करो रोक कर, बनता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं बनता है तो देखो कैसे बना रहे हैं उसके लिए। देखो प्रोसेस क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ? x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दिया हुआ है, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ? कि a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है। अब निकालना है क्या? डी स्क्वायर वाई, यानी इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव, यानी इसको y को हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। डी स्क्वायर बाई वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। एट 5/4 पे निकालना है। तब क्या करेंगे? यहाँ पर x दिया y दिया है, तो इसको निकाल लेते हैं डेरिवेटिव, तो क्या होगा? डी एक्स अपॉन थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल दो, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा अपॉन
डी थीटा। इसको निकालो डेरिवेटिव ए इंटू कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या है कांस्टेंट जो बाहर निकल जाएगा, इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, प्लस अब क्या है थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, देखो थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, यानी यू इंटू वी, यू इंटू वी क्या होता है, यू इंटू वी का डेरिवेटिव, तो यू को डेरिवेटिव करो वी को छोड़ो, प्लस वी को डेरिवेटिव करो यू को छोड़ो, ये होता है यू इंटू वी का डेरिवेटिव। तो थीटा इंटू साइन थीटा, इसको यू बोल दिए, इसको बी बोलेंगे, यू को करेंगे डेरिवेटिव तो साइन को छोड़ेंगे, तो थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो क्या हो गया 1 इंटू साइन थीटा, प्लस अब करेंगे साइन थीटा का डेरिवेटिव, तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू यू, यू क्या है थीटा, तो थीटा लिख दो। इसका मतलब तुम्हारा क्या आया ए साइन थीटा, ये तुम्हारा क्या है ए कॉस थीटा में था जी, यहाँ पर ए सब में है, ए है सभी में, तो ये आपका सब में आ गया, ये क्या है सभी में, तो यहाँ भी आएगा, इसका मतलब ये पूरा के अंदर है, तो क्या हो गया कि माइनस ऑफ ए साइन थीटा, पहले काट लो अंदर, साइन थीटा प्लस साइन माइनस साइन क्या हो गया कट गया, क्या बच गया माइनस ऑफ ए थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस ऑफ ए थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार अब निकालेंगे डेरिवेटिव किसका, सब सही किया है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये माइनस थोड़ा ना था, ये माइनस यहाँ पे था ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा सा, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, ये आपका माइनस अंदर में है, क्या है माइनस अंदर में है, इसलिए वो कट गया, तो प्लस ए थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम निकालना है बाई का डेरिवेटिव, इसका मतलब डी वाई बाय डी थीटा निकालना है, डी वाई बाय डी थीटा, तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, ये बाहर निकाल दो, ये बाहर निकाल दिए, क्या बचा साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन का कॉस थीटा, साइन का कॉस थीटा, फिर माइनस यू इंटू वी करना है, फिर यू इंटू वी, तो यू को करो डेरिवेटिव तो वी को छोड़ो, तो थीटा का डेरिवेटिव 1, तो क्या बचा 1 गुना कॉस थीटा, फिर है क्या थीटा को छोड़ो प्लस थीटा को छोड़ो और कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया, तो क्या आया कि ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में, क्या हो गया थीटा साइन थीटा, इसे कट गया, क्या बच गया ए, इसी कट गया, क्या बचा थीटा, यानी कि ए थीटा साइन थीटा, ये क्या गया डी वाई बाय डी थीटा। अब क्या निकालना है, पहले करते हैं डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स निकालो, डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या करेंगे डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा क्या है, तो तुम्हारा क्या आया ए थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा क्या है, तो ए थीटा इंटू साइन है ना जी, डी वाई बाई डी थीटा क्या है ए थीटा इंटू साइन थीटा, ए थीटा इंटू साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा तो ए थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे कट गया, क्या बच गया टैन थीटा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आया टैन थीटा, हमको क्या चाहिए डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इसका मतलब बोल सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो टैन थीटा आया, क्या आया टैन थीटा, क्या चाहिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि डी बाई टैन थीटा का डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, यही ना होगा जी, इससे डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय
डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसको हम लिख दिए कि ऐसे करके कि डी वाई बाई डी एक्स को हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव इंटू फिर कर दिए गुना थीटा से, कोई दिक्कत, थीटा थीटा से गुना किए ऊपर नीचे घट के बराबर, इसको ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिखे है स्टैंडर्ड टर्म में कि देखने में थोड़ा बढ़िया लगे, तो लिख दिए। अब बताओ tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलेगा कुछ नहीं है सर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर डी थीटा वाई डी एक्स है, तो कहेगा सर ये तो पता है नहीं, तो बस कुछ नहीं आँख बोलो ये डी एक्स है, और जो आपका डी थीटा है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या आ गया डी थीटा। अब बताओ डी थीटा कितना है, पीछे देखो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया है, ए थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आया है ए, इसका मतलब कि डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया था, ए थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लो पीछे वही ना है कि डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम लिख देंगे, लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 डी एक्स बाई डी थीटा, तो सेक स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना है जे ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस है इसका मतलब फिर ऊपर गया एक, तो क्या हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस सेक थीटा अपॉन ए थीटा, क्या हो गया ए थीटा इसका मतलब क्या आ गया सेक क्यू थीटा अपॉन ए थीटा। अब बोल रहा है कि तुमको निकालना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस पे एट 5/4 पे, इसका मतलब कि तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव कितना आया, सेकंड डेरिवेटिव कितना आया, तो आपका सेक क्यू थीटा अपॉन ए थीटा अपॉन 5/4 पे निकालना है, 5/4 रख दो, तो क्या होगा कि सेक क्यू 5/4 अपॉन ए गुना 5/4, जो आएगा वो आंसर। सेक 45 का मान क्या होता है, सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है, तो √2 का क्यू अपॉन 4 ऊपर गया अपॉन ए वाई, क्या हो गया √2 गुना √2 यानी कैसे करेंगे ना, √2 क्यू का मतलब क्या होगा कि √2 को हम 3 बार गुना करेंगे, कितना बार 3 बार, ये तुम्हारा क्या हो गया 2, यानी 2√2 गुना 4 अपॉन ए वाई, इसका मतलब कि 8√2 अपॉन पाई ए क्या हो गया आंसर, क्या हो गया पाई ए आपका आंसर। ये नहीं दिख रहा है तो इसको लिख देते हैं, ये जो आपका आंसर आया ना यहाँ पे यहाँ तक दिख रहा होगा, तो 4 दूना 8 4 दूना 8, इसको लिख दो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पूरा करें दोनों से, हाँ ये है। अब गुना करो तो 4 दूना 8 4 दूना 8√2 अपॉन पाई, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, ये क्या हो गया फाइनल आंसर। ये सवाल बहुत बेहतर था, इसको आप रिवीजन के लिए रख सकते हो, तो ये आपका सवाल हो गया क्लियर। ये सवाल शायद IIT में पहले कहीं पूछा था, ये सवाल पहले IIT में कहीं पूछा, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, बस यही कंसेप्ट था कि डी एक्स बाई डी थीटा लगा डी वाई बाई डी थीटा, फिर उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में किए डेरिवेटिव, मैंने यहाँ पर खेलना होता है वो खेल गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। चलते हैं अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, इसका मतलब कि हम बोल देंगे tan x को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू sin x, खोल लो तो क्या हो गया, तो बोल देंगे कि हम मान लेते हैं लेट कि u बराबर tan x और v बराबर sin x, u बराबर tan x v बराबर sin x, और इसको यानी बताओ u और v है वो x के टर्म में है, पैरामीटर लगेगा कि नहीं, इसका मतलब पैरामीटर लगेगा, तो लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे कि डी यू बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, तो क्या होगा यानी कि डेरिवेटिव ऑफ tan x अपॉन डी एक्स, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, क्या होगा
सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार तुम्हारा साइन है तो भी लिखो, तो डीवी बाय डी एक्स, डीवी बाय डी एक्स। इसको करेंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, क्या होगा, कॉस एक्स। बस अब क्या निकालना है, क्या बोला था कि डेरिवेटिव करना है tan x का विथ रिस्पेक्ट टू u। तो sin x कहते हैं, बोलेंगे ना कि tan का डेरिवेटिव, tan को बोले u और v किसको बोले, sin करने के du का डेरिवेटिव dv के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, तो धर दो du, इसका मतलब इसको लिखेंगे कि du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स कितना आया बाबू, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स कॉस एक्स का आया, कॉस एक्स आया। ये कॉस नीचे है, इसका मतलब बोलेंगे ना कि सेक स्क्वायर एक्स गुना 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक एक्स। तो क्या हो गया, सेक क्यू एक्स, क्या हो गया, सेक क्यू एक्स। क्या हो गया फाइनल आंसर। यानी ये आपका इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आज तक का सवाल इतना ही करते हैं, जितना भी पैरामेट्री का जो कंसेप्ट था वो हम आपको पूरा बताने का प्रयास किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सवाल बना सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक है, केसीसीना हो गया, सिंगेज हो गया, आप कोई भी बुक इजीली बना लगो, क्योंकि देखो पूरा कंसेप्ट जो था वो हम बता चुके हैं, जितना इसमें कंसेप्ट था वो हम पूरा बता दिए, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। तो देखो हमेशा की तरह फिर आपको थैंक यू, ठीक है, क्योंकि बिना थैंक यू आपको बोले हम छुट्टी कर नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।